हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने edit_edit.js पेज को बनाया था। इस पेज से हम यूज़र की जब यूज़र यहाँ क्लिक करते हैं तो ये सब वैल्यू PHP पेज में भेजते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम इस PHP पेज को बनाने वाले हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इसी पेज को बनाने वाले हैं गाइस। तो edit_data.php पेज को बनाने के लिए आप PHP फोल्डर के अंदर edit_data.php नाम से एक फाइल बना लीजिए। इसके बाद यहाँ PHP शुरू करके बंद कर देती हूँ। तो गाइस देखिए, edit.js पेज से जो तीन वैल्यू ID, नेम और पासवर्ड इस पेज edit_data.php पेज में भेजा था। और यहाँ edit_data कर देती हूँ मैं इसको, यहाँ थोड़ा गलत हो गई थी, edit_data.php कर देती हूँ। तो गाइस इस पेज में ये नेम, ईमेल और पासवर्ड सेंड कर रही है हम इस पेज से। तो इस पेज में हम रिसीव करेंगे इन तीनों डेटा को। तो इन तीनों डेटा को रिसीव करने के लिए पोस्ट सुपर ग्लोबल की यूज़ कर लेती हूँ मैं, क्योंकि हमने पोस्ट के माध्यम से भेजा था। और यहाँ मैं लिख देती हूँ ID। तो देखो गाइस, यहाँ हमने पोस्ट टाइप में पोस्ट दिया था और इसका ID की प्रॉपर्टी का नाम है ID, इसलिए हम यहाँ ID पास करेंगे पोस्ट सुपर ग्लोबल के अंदर। और हमें ID के साथ साथ नेम, ईमेल और पासवर्ड को भी रिसीव करना होगा। तो मैं नेम, ईमेल और पासवर्ड को भी रिसीव कर लेती हूँ। ओके गाइस, तो इस पेज में रिसीव हो चुकी है। लेकिन अब देखो गाइस, ये चारों डेटा एनक्रिप्ट होकर हम भेज रही है। तो इस पेज में हमें इस डिक्रिप्ट करना होगा इसे, नहीं तो हम ऐसे ही एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्या डेटा स्टोर्ड है। तो इसे डिक्रिप्ट करने के लिए बेस 64_decode इस मेथड का इस्तेमाल कीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए इसको। ओके, तो यहाँ भी मैं पास कर देती हूँ। इसके बाद इस कोमा के अंदर डाल देती हूँ और यहाँ भी ओके, यहाँ भी। तो गाइस देखो, हमने डिक्रिप्ट करके रिसीव कर लिया है। अब इन चारों को अलग अलग वेरिएबल्स में डाल देती हूँ मैं। तो इसको ID वेरिएबल में डाल देती हूँ, इसको नेम्स नाम के एक वेरिएबल में डाल देती हूँ। इसके बाद इसको गाइस देखो, यहाँ प्रॉपर्टी नेम नहीं बल्कि नेम्स नाम से प्रॉपर्टी है। तो हमने यहाँ नेम लिख दिया है, ये गलत हो जाएगी इसलिए इसे सही कर देते हो, नेम्स। इसके बाद यहाँ ईमेल, इसके बाद यहाँ पास कर देती हूँ पासवर्ड। ओके, तो हमने चारों डेटा को रिसीव कर लिया है। अब हमें क्या करनी है गाइस कि हमने चारों डेटा तो रिसीव कर लिया है, अब डेटाबेस में स्टोर करनी है हमें। तो यूज़र एग्जांपल के लिए कहो कि यूज़र ID1 की नाम या ईमेल या पासवर्ड चेंज करना चाहती है। तो वो यहाँ एडिट पे क्लिक करेगी तो वो इस नाम को मिटा के कुछ नया नाम लिख सकती है। तो जब वो नया नाम लिख के यहाँ अपडेट पे क्लिक करेगी तो हमें देखो गाइस कि यूट्यूब crud के अंदर
यूट्यूब क्लड के अंदर यूजर्स नाम की टेबल के अंदर ID1 में प्रियंका होगा। देखा गाइस, ID1 में नेम प्रियंका है, ईमेल और पासवर्ड। तो जब यूजर्स यहाँ एडिट पे क्लिक करेगी तो ये प्रियंका है। तो अगर यूजर्स नाम को एडिट करना चाहती है तो वो प्रियंका को मिटा के यहाँ कुछ भी टाइप कर सकती है। और टाइप करने के बाद जब यूजर्स यहाँ अपडेट पे क्लिक करेगी तो हमें इस PHP पेज से डेटाबेस में भी अपडेट कर देनी है। प्रियंका की जगह यहाँ यूजर्स जो टाइप करेगी वही यहाँ अपडेट कर देनी है। तो ये करने के लिए एक PHP क्वेरी चलाती हूँ मैं। PHP क्वेरी चलाने के लिए अपडेट यूजर्स। तो ये PHP क्वेरी अपडेट करने की क्वेरी है गाइस। तो मैंने कहा कि यूजर्स टेबल को अपडेट कर दो, और क्या अपडेट करनी है, हमें क्या अपडेट करनी है वो सेट लिख के यहाँ पे लिखेंगे हम। तो पहले तो हमें नेम टेबल को अपडेट करनी है। देखो गाइस, यहाँ 4 ID अपडेट नहीं करनी है हमें, और वैसे भी ID ऑटो इंक्रीमेंट में है। नेम, ईमेल या पासवर्ड अपडेट करनी है। तो जब यूजर्स यहाँ टाइप करके, मान लो कि उसने नाम चेंज कर दिया उसने ऐसा, और ईमेल और पासवर्ड में कुछ भी छेड़खानी नहीं किया, तब भी हम तीनों को अपडेट कर देंगे। क्योंकि अगर उसने कुछ भी छेड़खानी नहीं किया तो भी यही डेटा तो डेटाबेस में स्टोर होगी। तो पहले जो डेटा था वही डेटा अब यहाँ भी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। तो चेंज करने के लिए देखिए गाइस, नेम, ईमेल और पासवर्ड तीनों कॉलम को अपडेट कर देंगे हम। तो अपडेट करने के लिए नेम के अंदर हमें क्या वैल्यूज देनी है, तो हमें नेम के अंदर जो इस नेम्स नाम की वेरिएबल में आएगी वही अपडेट करनी है। तो नेम्स नाम की वेरिएबल में क्या है फ्रेंड्स, नेम्स नाम की वेरिएबल में यूज़र यहाँ इस इनपुट फील्ड में जो टाइप करेगी वो इस नेम नाम की वेरिएबल में होगी। तो नेम को हमने अपडेट कर दिया। इसके बाद ईमेल को अपडेट करेंगे। ईमेल को अपडेट करने के लिए हम यहाँ ईमेल वेरिएबल पास कर देंगे। देखो यहाँ ईमेल वेरिएबल में यूज़र ईमेल की इनपुट फील्ड में जो टाइप करेगी वो यहाँ ईमेल वेरिएबल पे है। और पासवर्ड में भी हम पासवर्ड वेरिएबल को पास कर देंगे। तो ये तीनों यूजर्स नाम की टेबल से तीनों कॉलम अपडेट हो जाएगी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। लेकिन गाइस देखो, यहाँ क्वेरी अपडेट यूजर्स सेट नेम, ईमेल, पासवर्ड लिखा हुआ है। अगर हमने इस क्वेरी को ऐसे ही रन कर दिया तो सिर्फ ID1 की नेम, ईमेल और पासवर्ड अपडेट नहीं होगी, बल्कि यहाँ सारी कॉलम्स की अपडेट हो जाएगी। तो ये तो गलत है, क्योंकि हमें सारी कॉलम्स की अपडेट नहीं करनी है। जहाँ यूजर्स एडिट बटन पे क्लिक करेंगे उसी टेबल की कॉलम को हमें अपडेट करनी है। तो उसी टेबल की कॉलम को अपडेट करने के लिए हम यहाँ एक कंडीशन पास करेंगे। कंडीशन वेयर ID इक्वल्स ID। तो अब क्या होगा गाइस कि नेम, ईमेल और पासवर्ड अपडेट हो जाएगी, लेकिन उसी कॉलम की नेम, ईमेल और पासवर्ड अपडेट होगी जहां ID मैच करती हो। तो गाइस देखो, अगर मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ क्लिक करके यहाँ कुछ भी टाइप करके अपडेट कर दिया तो सिर्फ ID1 की नेम, ईमेल और
पासवर्ड ही अपडेट होगी, क्योंकि यहाँ ID1 की एडिट बटन पे क्लिक किया है मैंने। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको एक वेरिएबल में डाल देती हूँ मैं, क्वेरी नाम की एक वेरिएबल में डाल दिया। इसके बाद मैं यहाँ इफ में DB के अंदर से गाइस, तो यहाँ तो डेटाबेस तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा हमें, क्योंकि हम डेटाबेस से कुछ काम कर रही है, इसलिए डेटाबेस को कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए रिक्वायर के अंदर आप database.php को लिंक कर दो, तो इस पेज में डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगी। देखो गाइस, ये database.php edit data.php के पास ही है ये, इसलिए हम इसको ऐसे लिंक करेंगे। इसके बाद डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुकी है और लिंक भी हो चुकी है, तो हम चेक करेंगे कि क्या DB के अंदर से क्वेरी को रन करके इस वेरिएबल को यहाँ पास कर देंगे, तो ये क्वेरी वेरिएबल रन हो जाएगी। तो इतना करने के बाद हम इफ के अंदर पास कर देंगे डेटा इंसर्टेड, ओके, और नॉट इंसर्टेड, डेटा अपडेटेड, UPDATED अपडेटेड, ओके। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो एको कर देंगे डेटा नॉट अपडेटेड। तो गाइस देखो, यहाँ अगर डेटा सक्सेसफुली डेटाबेस में इंसर्ट हो चुकी, अपडेट हो चुकी है, तो एको से डेटा अपडेटेड एको कर रही है हम, और ये डेटा अपडेटेड कहाँ जाएगी, यहाँ JS पेज में। तो हमने यहाँ पहले से पिछले वीडियो में से हमने यहाँ कोड करके रखा है कि क्या रेस्पॉन्स में स्ट्रीम पास करने के बाद डेटा अपडेटेड आ रही है। तो यहाँ देखो, अगर डेटा सक्सेसफुली डेटाबेस में अपडेट हो जाएगी तो यहाँ डेटा अपडेटेड आएगी। तो अगर डेटा अपडेटेड इस पेज में आ रही है तो क्या होगी कि ये पेज रीलोड हो जाएगी। इसके बाद वो फॉर्म, जो ये फॉर्म भी अपने आप हाइड हो जाएगी। तो एक बार टेस्टिंग करके देखते हैं गाइस। अभी देखो, ID1 नेम प्रियंका, ईमेल p@gmail.com और पासवर्ड ये है। तो मैं इस नाम को मिटा के यहाँ राम लिख देती हूँ और ईमेल में सिंपली ram@gmail.com लिख देती हूँ और पासवर्ड में कुछ भी टाइप करके अपडेट कर देती हूँ। सो गाइस देखिए, यहाँ थोड़ा गलती हो गई है। यहाँ बेस 64 के अंदर मैंने एक $1 लगा दिया है। इसको कट कर देती हूँ और सेव करके एक बार चेक करती हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने कैश को रिलोड कर दिया। कैश को डिलीट करने के बाद एक बार रिलोड करके चेक करती हूँ। देखो गाइस, यहाँ ID1 नेम प्रियंका, ईमेल p@gmail.com और पासवर्ड में ये है। तो डेटाबेस में भी यही स्टोर्ड है, ID1 नेम प्रियंका, ईमेल और पासवर्ड ये। तो मैं इसको एडिट करके देखती हूँ। यहाँ प्रियंका लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ राम लिख देती हूँ और ईमेल में ram@gmail.com और पासवर्ड में कुछ भी लिख के अपडेट में क्लिक कर देती हूँ। तो गाइस देखो, ये फॉर्म हाइड हो गई और यहाँ लाइव अपडेट हो चुकी है। ID1 में नेम राम, ईमेल और पासवर्ड सब कुछ अपडेट हो चुकी है। और अगर मैं डेटाबेस पे आके पेज रीलोड करूँगी तो यहाँ भी अपडेट होके रहेगी। देखो, ID1 नेम राम, ईमेल r@gmail.com और पासवर्ड ये। तो गाइस देखो कि जब हम
इस पे क्लिक करके इसको मिटा के यहाँ कुछ भी टाइप करके अपडेट पे क्लिक करती है तो ये फॉर्म हाइड हो जाती है और ये पेज रीलोड हो जाती है। तो ये इस पेज से हो रही है, edit.js पेज से। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो अगर सक्सेसफुली डेटाबेस में डेटा स्टोर्ड हो जाती है तो ये पेज रीलोड हो जाती है। इसलिए हमें यहाँ लाइव दिखने को मिलती है और ये जो आइकन है यहाँ क्लिक हो जाती है, इसलिए ये पेज ये फॉर्म भी हाइड हो जाती है। देखा गाइस? तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।